प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज का मुंबई आगमन भक्तों के लिए मानव वरदान साबित हुआ। जहां इस ज्ञान के महाकुंभ में भक्ति का रसपान हुआ, वहीं आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार भी। एक हफ्ते तक चले इस आयोजन का लाभ लोगों ने भरपूर उठाया। इस पवित्र मौके पर टाइम न्यूज संवाददाता शालिनी सिंह ने मुलाकात की स्वयं देवकी नंदन ठाकुर जी से। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज सर्वश्रेष्ठ पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज से हम जानेंगे अपने मन की और लोगों की शांति की, किस तरह से शांति मिलेगी हमें, और वो श्रीमद् भगवत गीता लोगों तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं। छोटा हो या बड़ा, लाखों के कतार में लोग इनके पास आते हैं कथा सुनने। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने सत्कर्म का मार्ग चुना, इसके पीछे कारण और प्रेरणा क्या थी आपकी? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से राधे राधे। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, हम लोग चाहे मॉडर्न युग में जी रहे हों या पुरातन युग में जी रहे हों, एक चीज हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में धर्म की इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक हम लोग अपने धर्म को नहीं जानेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी बड़ा मकान बना लीजिए, कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन एक चीज आप सोचिए, व्हाट विल गो विद यू, हु विल गो विद यू। आफ्टर दैट यू थिंक ओनली वन थिंग, नथिंग विल गो विद यू। आपके हाथ कुछ नहीं जाएगा, आप खाली हाथ जाएंगे। और जब खाली हाथ जाना ही है तो ये धर्महीन है जो मेरे साथ जाएगा। तो आज की इस भागम भाग में, आज की आप देख रहे हैं कितनी लोग पैसे के लिए दौड़ कर रहे हैं। जहां जीव अपने आप को मिटा के बैठा हुआ है, जो भूल गया है कि मैं हूं कौन, वो अपनी पहचान तक नहीं जानता, सिर्फ पैसे के लिए भूखा मर रहा है। तो पैसा तो बहुत बुरे बुरे लोगों पर भी होता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आध्यात्मिक जो धर्म को लोग जानते हैं, जो धर्म को जानते हैं, उनको जो आनंद मिला है। आपसे मैं आपको बताऊं एक बात कि बड़े बड़े राजे महाराजे जो महलों में रहते थे, अंततोगत्वा झोंपड़ी में चले गए। क्यों? ऐसा क्या था जो महलों में उनको नहीं मिला और झोंपड़ी में उनको मिल गया? ये वही सत्य था, ये वही आनंद था, जिस आनंद की तलाश में, जिसकी खोज में वो उनको महल छोड़ना पड़ गया। और इतने बड़े हीरे जवाहरात में सजे हुए व्यक्ति भी आखिरकार एक लंगोटी पहनकर ईश्वर की आराधना में चले गए। तो सच्चा सुख इसी में है। नश्वर जीवन है कि हम लोग जीवन तन के लिए नहीं जीते, हम लोग आत्मा के लिए जीते हैं। और जो आत्मा के लिए जीते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, वो कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं। आपको लाखों लोग सुनते हैं और समझते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं, लेकिन वो घर जाने के बाद उसे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है? मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ, अगर 1 लाख आदमी कथा पंडाल में कथा सुनने आया है और 1 लाख में से अगर मैं बहुत न्यूनतम स्तर पे जाऊं तो 10,000 आदमी तो ऐसा होगा जिसे अप्लाई करेगा। 90,000 में आपको देता हूं 90% की, चलो वो नहीं मानेंगे, लेकिन 10,000 आदमी मेरी बात जरूर मानते हैं। और जो 10,000 आदमी जीवन में अपना लेते हैं, मैं उन्हीं के लिए कथा करता हूं। हो सकता है 90,000 दर्शक हों, लेकिन मैं 10,000 आदमी के लिए जो कथा करता हूं और वो जो उतार लेते हैं, मेरी कथा वहां सफल हो जाती है, मेरी वाणी सफल हो जाती है, मेरा जीवन वहां सफल हो जाता है। तो मेरा लक्ष्य वो 10,000 है, 90,000 नहीं है। तो मेरा लक्ष्य वो है, और ठाकुर जी ने शायद मुझे उन्हीं के लिए भेजा है और मैं कर रहा हूं। और आप बॉम्बे में रहती हैं, अभी देख रहे हैं यहाँ जवान, बच्चे, बूढ़े, हर कंडीशन का व्यक्ति इस कठिन परिस्थिति में, धर्म की इस कठिन परिस्थिति में भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सब लोग साधु महात्मा धर्म की निंदा करते हैं इसी बोरीवली में, लेकिन इसी बोरीवली में देखिए कितनी लाइन लगाकर लोग बैठे हुए। वजह, उनको पता है कि धर्म के बिना गति नहीं है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप अपने आप को अभी तक कितना सफल मानते हैं लोगों के जीवन को सत्कर्म तक पहुंचाने में? ये डिसाइड मैं नहीं करता हूं। मैं तो अभी भी असफल हूं, मैं तो अभी भी 0/0 हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग, आई एम ओनली सर्वेंट ऑफ गॉड। और उन्होंने जो मुझे सेवा सौंपी है, मैं उस सेवा को कर रहा हूं। सफल असफल ये बिजनेस के शब्द हैं, ये आध्यात्मिक शब्द नहीं है। मैं इतना मानता हूं कि जब तक मेरी जिंदगी बची रहे, मैं किसी के काम आता रहूं, मैं लोगों को ये बताता रहूं कि मेरा कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, मेरा गोविंद ही है जो हमारे और आपके अंततोगत्वा काम आएगा। यही मेरा लक्ष्य है। और जितने लोग मान लेंगे, जितने लोग इस पथ पर चल पड़ेंगे, वो लोग अपना और मेरा और हमारे धर्म का, तीनों का भला कर पाएंगे। असफल सफल, हम सफल उस दिन होंगे जिस दिन हम ईश्वर का दर्शन कर लेंगे। उससे पहले तो असफलता ही हमारे जीवन की। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए आपका क्या विचार है? भागवत, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता 2 ग्रंथ हैं, एक नहीं है।
तो श्रीमद् भगवत गीता राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना, बच्चों को पढ़ाना, दिस इज नॉट रॉन्ग। ये सबसे बड़ा इशू है। आज आप देखिए सामाजिक तौर पर क्या हो रहा है। आज समाज पथभ्रष्ट हो गया है। आज आप देखेंगे कि 1 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द पर्पज? आप क्यों इस गहराई में नहीं जाते? मैं क्यों इस गहराई में नहीं जाता? हम मॉडर्नेस का नंगा नाच कर रहे हैं। आज एक फिल्म में एक हीरोइन इतने छोटे कपड़े शायद अब एक पत्नी भी अपने पति के आगे नहीं पहनती होगी, वो कपड़े पहनकर वो एक हीरोइन इतने बड़े पर्दे पे दिखती है। 16-17 साल का बच्चा जिसे अभी अभी जवान होने के लिए तैयार खड़ा है, उसको जब ऐसे गंदे दृश्य देखेगा तो वो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेगा या दूसरे की स्त्री का सम्मान करेगा? उसके लिए तो न उम्र का कोई तकाजा नहीं है। वो तो सिर्फ 1 साल की बच्ची को भी भोग का वस्तु समझता है। इसीलिए देश पथभ्रष्ट हो रहा है। इसीलिए आज का नौजवान चरित्रहीन हो रहा है। इंग्लिश में कहते हैं करेक्टर गॉन इज एवरीथिंग गॉन, करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। मतलब तुम चरित्रवान नहीं हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और आज वो चरित्रहीन कौन बना रहा है? हमें चरित्रवान कौन बनाएगा? हमें चरित्रवान हमारे ग्रंथ बनाएंगे, गीता बनाएगी। गीता तुम्हें कर्म का उपदेश देगी, तुम्हें कर्म बताएगी गीता के। कर्म के बिना तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। आप दुष्कर्म करके अगर अपना नाम कमाना चाहते हो, आप नंगे हो गए पेपर में छपने के लिए, इससे बड़ी बदनामी और क्या होगी? आज का बच्चा वो चाहता है, तो हम तो वो सब नहीं चाहते। हम तो अपने नौजवानों को ये कहेंगे और आपके माध्यम से ये कहेंगे, गीता पढ़िए। गीता स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ानी जानी चाहिए, कॉलेजों में पढ़ाई जानी चाहिए। क्यों? गीता इंसान को चरित्रवान बनाती है। हिंदू मुस्लिम में इस गीता को मत बांटो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उस कृष्ण ने पूरे विश्व के लिए गीता दी है। अगर गीता का ज्ञान हम लोगों को हो जाए, आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, किसी भी माँ बाप को बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, आंखों से रोना नहीं पड़ेगा। कब? जब आपका बच्चा गीता का ज्ञान ले लेगा। समाज सुधार के लिए लोग साधु संत को ही सबसे महान मानते हैं, लेकिन या वो कुछ गलत कर देते या उन्हें फंसा दिया जाता है, तो लोग उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नेदर आई नॉर यू। न आप परफेक्ट हैं न मैं परफेक्ट हूं। मैं भी, मुझ में भी हजारों अवगुण होंगे, लाखों अवगुण होंगे। लेकिन हमारे यहाँ कहते थे, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। नाउ डेज अ डिफरेंट थिंकिंग। आजकल हम सोचते हैं, भला जो देखन में गया भला न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे भला न कोई। इस दुनिया में एक ही प्रॉब्लम हो गया कि सब खुद को भला समझते हैं दुर्योधन की तरह, और बुरा उनको अपने सिवाय सब दिखते हैं। ये जो थिंकिंग है, पहले भी ऋषि मुनि, किस ऋषि मुनि में कमी नहीं थी? विश्वामित्र मुनि भी कि मेनका के साथ चले गए थे, तो मेनका के साथ जब वो चले गए तो आप क्या कहोगे? विश्वामित्र मुनि गए थे। तो विश्वामित्र मुनि इतना तपस्वी आदमी, उस समय शुक्र है कि आपका मीडिया नहीं था, नहीं तो वो ब्रेकिंग न्यूज बना देता और सबको अधर्मी बना देते। लेकिन ये विषय नहीं है एक किसी की कमी को इतना उछाल दिया जाए कि उसकी अच्छाई सारी दबा दी जाए। आपको और हमको तो सिर्फ किसी की अच्छाई याद रखनी चाहिए, बुराई याद नहीं रखनी चाहिए। आज के भारत में और पुराने भारत में आपको क्या अंतर, क्या फर्क देखने को मिलता है भक्ति के प्रति? पहला भारत जो सिर्फ अध्यात्म के विषय में सोचता था, जो अपने आत्म कल्याण के विषय में सोचता था, जो सिर्फ अपने परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति के बारे में सोचता था, आज फ्लैट की अनुभूति करना चाहता है। आज वो बॉलीवुड में जाना चाहता है। आज वो बहुत लंबी गाड़ी चलाना चाहता है। आज वो बॉम्बे में बहुत बड़ा हाउस बना लेना चाहता है। आज वो सिर्फ मनी माइंडेड होना चाहिए, मनी माइंडेड है, वो सिर्फ मनी मेकर बन गया है। और उसे न चरित्र से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न इवन उसको अपने पेरेंट्स से भी मतलब नहीं। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, और इतना मेंटली गिर गया है। तो मैं यही कहूंगा, आप अपने आप को पहचानो। मनी इज नॉट एवरीथिंग। आप अपने आप को पहचानो, जानो, धर्म के साथ जिंदगी जियो। पैसा होना जरूरी है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी दिस इज बैड थिंग। तो आप पैसे के लिए पागल मत बनिए, आप धर्म को साथ में लेकर चलिए। पैसा कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन धर्म के साथ अपना आत्म कल्याण करिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। अगर लोग अपनी बिजी लाइफ में भगवान को भी टाइम देने लगे, तो क्या उनकी लाइफ सुखमय और सुख जिंदगी होगी? आप एक बात बता दीजिए, सुखी वो बिल्कुल भी भगवान को टाइम न दें, बिल्कुल भी वो टाइम भगवान को नहीं दें, तो क्या वो सुखी हैं? बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खा के आते हैं, पत्नी का एक फोन आ जाता है तो वहीं वो उनकी प्लेट गिर जाती है, टेंशन में आ जाते हैं। और इवन वो जो साथ में उनके साथ भोजन कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं, वो भी अपसेट हो जाते हैं। 5 स्टार होटल में बिल दे दिया 10,000 रुपए का, पर मन में जो है वो 10 सेकंड भी चैन नहीं है, तो उसका क्या फायदा आपको? ये
मैं दुनिया को सुख सुविधाएं दिखा रहा हूं वो सुख नहीं है, अपितु मैं मन में कितना सुखी हूं ये महत्वपूर्ण है। और मन का आनंद अध्यात्म के बगैर नहीं आ सकता, भगवान के बिना नहीं आ सकता। संसारिक बाहरी आडंबर आपको सिर्फ दिखावे के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सुख के लिए नहीं। आजकल यहाँ पे असहिष्णुता की बातें चल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? राजनीतिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मेरे देश जैसा पूरे विश्व में कोई देश नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री को एक छोटा सा आदमी गाली दे दे, जिस देश में इतना मत रख लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति को अपना विचार हमेशा किसी के भी ऊपर बोलने का अधिकार है, एक छोटा से छोटा आदमी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, इन सबको गालियां दे लेते हैं, इससे बड़ी आजादी और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूं इतना आजाद होना ही नहीं चाहिए जीव को, उसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। आजादी के ही चक्कर में हमारे देश का पतन हो रहा है। अगर आप कल्पना करिए, हम लोग अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा पथभ्रष्ट थे कि अभी ज्यादा पथभ्रष्ट हैं? हमको पता लगेगा कि हम लोग जब से आजाद हुए 66 सालों में, 68 सालों में, हम लोग पथभ्रष्ट अब ज्यादा हुए, हम लोग चरित्रहीन अब ज्यादा हुए, हम लोगों की मेंटेलिटी अब ज्यादा गिरी है, हम लोग ज्यादा स्वतंत्रता का प्रमाण बेचने लग गए। लेकिन सच ये है कि हम लोगों ने अपने ईमान को बेच दिया है। और इस बात को उठा करके हमारा देश स्वतंत्र, हमारा असहिष्णु देश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे देश, अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है तो वो किसी और कंट्री में जाके उनको प्रति ऐसा बोल के दिखा दें, और फिर वो इतने सफल होके दिखा दें तो उन्हें पता चलेगा कि भारत माता जैसी कोई माता नहीं जो आपको हर जगह आके गोद में संभाल ले। एक छोटे से छोटे बच्चे को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान होने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए कि उनके घर में हर बच्चे को ये ज्ञान हो कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, जो कि आजकल दुनिया में वो पिक्चर और हर चीज में रहते हैं? हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि सिर्फ बच्चे पैदा करके आप सोचें कि हम पेरेंट्स बन गए, या माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के 2-4 डिग्री देकर अगर वो सोचें कि हम पेरेंट्स बन गए, तो ये मूर्खता। सबसे बड़ी कामयाबी हमारी तब है, अच्छे माँ बाप हम तब हैं जब उनको हम इंसान बनाएं, हम उनको नेक इंसान बनाएं। मैं हमेशा एक शेर बोलता हूं कि कुरान में किसी को ईमान न मिला, गीता में किसी को ज्ञान न मिला, ए बंदे आकाश में क्या ढूंढता है भगवान को जब तुझे इंसान में इंसान न मिला। तो हम लोग जब तक अपने बच्चे को सही एक इंसान न बना सके, एक मानव न बना सके, उसे न बता सकें कि हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हाउ टू रिस्पेक्ट योर कंट्री, हाउ टू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, 3 चीजें उन बच्चे को जब तक तुम नहीं बता सकते, धर्म का सम्मान, माँ बाप का सम्मान, देश का सम्मान, उसको देश का सच्चा नागरिक न बना सके, तब तक हम ये कहेंगे कि हमारे माँ बाप कहलवाना बेईमानी है। अभी जैसे आप मथुरा में राधे कृष्ण की मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, तो उस मंदिर के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। ये जो मंदिर बन रहा है बहुत भक्तों की भावना के ऊपर बना हुआ है, बहुत बड़ी श्रद्धा पूरे विश्व की, मीन्स विदेश से, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दुबई, इन सब जगह से, और भी जिन कंट्रियों के नाम मैंने नहीं लिया उनके भी कुछ न कुछ सहयोग इसमें लगा हुआ है। भारत का तो मैं कह ही नहीं सकता हूं कितना लगा हुआ है। उन सब की आस्था का प्रतीक प्रियाकांत का ये मंदिर है, जिसका स्वागत 8 फरवरी को हम लोग जिसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पधारें, और वहां स्वयं श्री राधा कृष्ण पधारेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, मनोवांछित फल प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप 2008 से यहाँ पे भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या मुंबई में अभी भी भक्ति है? मुंबई में भक्ति नहीं होती तो आपको सामने लोग बैठे नजर नहीं आते। मुंबई में भक्ति नहीं होती, कथा पंडाल में लोग नजर नहीं आते। कथा, जब तक कथाएं होती रहेंगी, जब तक मंदिरों में लोग जाते रहेंगे, जब तक हम लोग अध्यात्म को समय देते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में भक्ति रहेगी और आनंद आता रहेगा। ठीक है, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप ऐसे ही देखते रहें। 2016 के 9 वर्ष पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनकी जिंदगी मंगलमय हो? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगा, नशे के साथ शुरुआत की गई नई साल कभी आपके लिए मंगलकारी नहीं हो सकती। तो मैं झूठी दुआ आपको कैसे दे दूं मेरे प्यारे हो, कि आप खुश रहो, आप आनंद करो, आप तरक्की करो। अगर तरक्की का मार्ग ढूंढ रहे हो तो नशे से दूर रहो, होटल में डिस्को से दूर रहो, आप लोग गंदी हरकतों से दूर रहो। नई साल आ रही है ना, तो बजाय नशे में गिरने के परमात्मा को नमन करो, घी के दीपक जलाओ, अपने माँ बाप के चरण छुओ और भगवान से प्रार्थना करो कि हम लोग नई साल की शुरुआत ऐसी करें जिससे हम लोगों के जीवन में सफलता मिले। नशे में गिर गए, इट मीन्स आप जिंदगी में गिर जाओगे। इसलिए आप सब आइए, भक्ति के साथ नई साल की शुरुआत करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। एंड मैं आप सबसे एक बात कहूंगा कि आप सब
नई साल को तभी अच्छा बना सकते हैं जब आप इन नशे से मुक्त रहेंगे। बुरे जो दुर्गुण हैं, किसी के साथ नाचना कूदना, ये सब चीजें छोड़िए, मेरे ठाकुर के साथ नाचिए, नई साल मनाइए, एंजॉय न्यू ईयर, देन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आपने सुना देवकी नंदन जी ने किस प्रकार हमारे संवाददाता के प्रश्नों के बेबाक जवाब दिए। इस अवसर पर इस कथा कार्यक्रम के आयोजक एमएल सोनी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये एक धर्म जो धीरे धीरे हमारे देश से थोड़ा सा घट रहा था, जो हमारे संस्कार कम हो रहे थे, तो उस उद्देश्य को देखते हुए और हमारे पूज्य महाराज जी जो बहुत अच्छे कथाकार हैं और उनकी बोलने की शैली, उनके कथा का उनका जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे। मुंबई में जैसे मुंबई में धीरे धीरे लोग इस से दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कितना नजदीक धर्म से लाया जाए, भगवान से या संस्कार से उनको कितना शिक्षा दी जाए, विशेष कारण यही था मुझे। पूरा मुंबई के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे सहयोगी हैं, सभी का सहयोग है और ये कोई अकेले के बल पे होता नहीं है, ये सामूहिक रूप से हमारी बड़ी अच्छी टीम है और मैं अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो लोग करते हैं। इसमें हमें ही नहीं, जितनी जनता, प्रत्येक भक्त जो हैं सभी प्रसन्न होते हैं, सबको आनंद मिलता है। 7 दिन यहाँ एक उत्सव का माहौल रहता है और बहुत दूर दूर से, ये बोरीवली नहीं, बहुत दूर से, कहां से लोग 50-50 किलोमीटर दूर से लोग चल के आते हैं इस कथा का आनंद लेने के। 2011 में मैं बोरीवली कोर्ट आया था तो पता चला उनका यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, तो शायद मैं सबसे यहाँ से आखिरी इंसान था जो अपना कोट लेके जमीन पे अपने ही जूते पे बैठ के सबसे आखिरी इंसान में सुन रहा था 2011 में। आप देवकी नंदन महाराज का और भागवत का, नारायण भगवान की इच्छा जिसकी कथा भागवत है, उसका प्रसाद, उसका फल सोच सकते हैं कि आज मैं इस कथा में मुख्य यजमान हूँ। ये 2011 से 2015 में 4 साल के में